नमस्कार। प्रारब्ध नमस्कार के सर, यूट्यूब नमस्कार। चैनल पर प्रारब्ध के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी स्क्रीन के बगल में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं पुष्पेंद्र राणा जी। पुष्पेंद्र जी, आपका स्वागत है। जी, नमस्कार सर। पुष्पेंद्र जी इतिहास के विद्यार्थी हैं और अध्येता हैं, शिक्षक हैं। इसी के साथ साथ डेमोग्राफी और पॉलिटिक्स में इन डिटेल इनका बचपन से इनकी खुद की रुचि रही है, जिसको इन्होंने समय समय पर और समय के साथ और ज्यादा एनरिच किया है। मेरठ से आते हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और जिनके फेजेस जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, जी सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, और धन्यवाद सर। आप जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि रहते तो आप दिल्ली में हैं, लेकिन आप जिस जी, इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आज वो इलाका और वहां का वोट, वहां का मतदाता बहुत ज्यादा चर्चा में है। कभी वो इस बात के लिए चर्चा में होता है कि वो नाराज है। मैं अभी आऊंगा कि मैं किन वोट बैंक की बात कर रहा हूं, किन मतदाताओं की बात कर रहा हूं। कभी वो इस बात के लिए चर्चा में आता है कि वो किसी खास पार्टी से नाराज है। कभी वो इस बात को लेकर चर्चा में रहता है कि वो किसी खास मजहब से नाराज है। कभी इस बात के लिए चर्चा में रहता है कि वो किसी खास पार्टी से खुश है। इसी के साथ उसके साथ एक बात ये भी जुड़ी रही है कि वो परंपरागत रूप से किसी एक परिवार और उसकी पार्टी के पीछे रहा है। मैं बात कर रहा हूं जाट समुदाय की, पश्चिमी उत्तर जी, प्रदेश के जाट समुदाय की। तो सबसे पहले तो आप डेमोग्राफी आपकी रुचि का विषय है, तो जी ये सर। जाट आबादी उत्तर प्रदेश में कहां कहां है और कितनी है? जी सर, जैसे अभी आजकल आप देख ही रहे होंगे मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा का जो विषय है, क्योंकि पश्चिम में चुनाव है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और मीडिया में सबसे ज़्यादा जो चर्चा है, अगर वो किसी एक समुदाय की है, तो वो है जाट। और उसको लेकर तरह-तरह के आंकड़े मीडिया में दिए जा रहे हैं। लेकिन वो आंकड़े इतने भ्रामक हैं कि मतलब कोई कॉमन सेंस वाला व्यक्ति, जिसे बेसिक नॉलेज भी होगी, जिसे बहुत डिटेल में नॉलेज नहीं है, जिसे बेसिक नॉलेज भी है, उसे भी वो भी थोड़ी सी भी जानकारी से वो बता सकता है कि कितने जो हैं सत्य से विपरीत ये आंकड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बताया जा रहा है कि 5% जाट हैं अकेले पूरे यूपी में, ठीक है। और वेस्ट यूपी में 15% जाट है, तो 5% का आप निकालिए तो लगभग 70-80 लाख वोट होते हैं जाटों के 5% में, ठीक है। और दूसरी एक बात कही जा रही है कि 125 के लगभग सीट पर जाटों का प्रभाव है। अब अगर किसी को भी थोड़ी सी भी जानकारी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन सी जात कहाँ मिलती है, किस जगह मिलती है, वो भी ये बता देगा कि 125 विधानसभा सीट पर कैसे जाट प्रभाव हो सकता है, क्योंकि 125 विधानसभा में तो उनकी आबादी ही नहीं है। अगर 125 हम्म। विधानसभा में जाटों की आबादी होती, तो आप ये मान लीजिए कानपुर तक जाट होते। कानपुर, मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं, इन सब में भी जाट होते। हाँ, जबकि इन सभी क्षेत्र में कहीं भी जाट नहीं है। जो जाटों की जो मुख्य जो आबादी है वो सहारनपुर से लेकर के आगरा तक की जो सीधी जो बेल्ट है, ये उस क्षेत्र में मिलते हैं। और थोड़े बहुत ये रोहिलखंड में मिलते हैं, मुरादाबाद तक। तो हम्म। मेन जो आबादी है वो इसी क्षेत्र में है। और इस क्षेत्र में भी मैक्स से मैक्स 70 के आसपास सीट हैं, असेंबली सीट, जहां पर इन जाटों की कोई आबादी है। कोई का मतलब है कि जहां पर जाट 1000 या 2000 वोट भी हैं, तो ऐसी सीट मैक्स से मैक्स 70 सीट है। और अगर ये 70-80 लाख जो वोट बताए जाते हैं कि 5% जाट हैं यूपी में, तो 70-80 लाख वोट हुए, तो इसका मतलब हर सीट पे ऑन एन एवरेज 1 लाख से ऊपर वोट है जाटों के, तो जो कि बिल्कुल ही असंभव असंभव सी बात है। अब अगर डेमोग्राफी की बात की जाए, जी यहाँ आपको मैंने सिर्फ इस बात के लिए रोका है कि जैसा कि एक धारणा है, जब वेस्ट यूपी और जाट लैंड के परिकल्पना की बात आती है तो केवल सारा फोकस जो है वो मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और बागपत में सिमट के रह जाता है। जबकि जी सर। आपने जब जाटों की आबादी और गिनाना शुरू किया तो आप आगरा से शुरू हुए। जी तो जी ये इस भ्रम को थोड़ा सा साफ करेंगे? जी, मेनली जो जैसे मैंने पोस्ट में भी लिखा है कि मुख्य जो फोकस रहता है जाट राजनीति का, वो मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ तक, इधर तक सीमित रहता है, ठीक है।
जबकि अगर आप देखा जाए जो भी नॉर्मल, अगर जाटों के खुद जाटों के मुंह से अगर आप सुनोगे, जो लोकल में विधानसभा वाइस वोट बताए जाते हैं, जाट जो खुद बताते हैं, क्योंकि वो तो बढ़ा के बताएंगे क्योंकि जाट बता रहे हैं, तो खुद बढ़ा के बताते हैं। लेकिन अगर वो बढ़ा के भी अगर आप वोट काउंट करोगे, तो भी उस क्षेत्र में, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत क्षेत्र में जाटों की आबादी, अगर मेरठ जिले की बात करें तो कुल 5-6% आबादी बनती है मेरठ जिले में जाटों की। मुजफ्फरनगर में 10-11% बनती है। शामली में 10-11% जाटों की आबादी है। केवल एक बागपत जिला है जहाँ पे इनकी 25% के आसपास आबादी है। ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर उसके विपरीत अगर आप ब्रज क्षेत्र की बात करें, जो अलीगढ़ से लेकर के आगरा तक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक बेल्ट है, कंटिन्यूअस बेल्ट है, जहां जिसको जाट बहुल क्षेत्र वाकई में कहा जा सकता है। उस क्षेत्र में जाटों की आबादी प्रति विधानसभा 50,000 से लेकर 1 लाख तक वोट है। ऐसी लगभग 9 सीट हैं जहां पर कंटिन्यूअस बेल्ट में, जहां पर 50,000 से लेकर 1 लाख तक जाटों के वोट हैं। जबकि अगर आप देखोगे इसके अलावा जो मेरठ मंडल है, मेरठ सहारनपुर मंडल, यहाँ पर मुश्किल से 3 सीट है जहाँ पर 50,000 से ऊपर जाटों के वोट है। तो जो असली जो जाट लैंड अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर किसी क्षेत्र को कहा जा सकता है, तो वो इस ब्रज क्षेत्र को ही कहा जा सकता है। और अगर ब्रज क्षेत्र की बात कर ली जाए, पिछली बार के जो चुनाव हुआ था, तो उस ब्रज हाँ, क्षेत्र जी। हाँ, हाँ, मैं यहाँ यहाँ आपको आपके पसंदीदा विषय यानी राजनीति की जी जी तरफ ले आऊंगा। अभी तक आपने डेमोग्राफी जी बताई, जी जी और डेमोग्राफी जी बहुत विस्तार से आपने बताई, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों में बहुत सारे लोगों का ये भ्रम टूटेगा जी जी कि जाट आबादी और जाट लैंड की परिकल्पना जहां है वहां दरअसल उतने जाट नहीं है, और जो ब्रज जी जी क्षेत्र है मूलतः जाट वहां जाते हैं। अब जी आते जी 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 हैं डेमोग्राफी से चल के राजनीति की तरफ। तो जी जी जिस ब्रज क्षेत्र की आपने बात कही, जो आगरा से लेके और मथुरा और बाकी पूरा ब्रज का इलाका, हम्म, वहां पर जहां मैक्सिमम जाट आबादी है, तो जी जी 2017 के चुनाव में अगर चुनावी, क्योंकि जी देखिए इस समय जाट और जाट समुदाय अगर चर्चा में है तो अपने चुनाव और मतदान करने के तौर तरीकों को लेकर चर्चा में है। जी तो जी हम भी जरा अब उसी आधार पर जाट समुदाय और जाट मतदाताओं की बात कर लें। तो जी 2017 का चुनाव, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी नहीं और न कोई घोषित मुख्यमंत्री का चेहरा था, तो 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, और अब 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक डबल इंजन सरकार और नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ब्रांड के साथ चुनाव मैदान में है, तो जरा जी इतिहास 2017 का जो चुनावी इतिहास रहा है इस पूरे जाट बेल्ट का, जिसको आप जी जाट जी लैंड एक्चुअल कह रहे हैं, जो जी बदनाम जी नहीं है, जो एक्चुअल जाट बेल्ट है, तो उसका हम्म। इतिहास चुनावी क्या रहा है 2017 में? ये 2017, उससे पहले मैं 2017 से पहले की थोड़ी बात कर लेता हूँ। 2017 से पहले देखिए, यहाँ का जो ब्रज के जाटों का नेचर है वो मेरठ मंडल के जाटों के नेचर से थोड़ा विपरीत है। ठीक है, पहले उसकी बात कर ली जाए। मेरठ मंडल के जो जाट हैं, उनमें एक भाजपा विरोधी विचारधारा हमेशा रही है। भाजपा या हिंदुत्व विरोधी विचारधारा उनमें एक एक तबका रहा है, जो हमेशा से रहा है। और उनका कितना भी तुष्टिकरण कर लिया जाए, उसके बावजूद वो भाजपा का समर्थन नहीं करते। लेकिन ब्रज के जाटों में ऐसा नहीं है। ब्रज के जाट जो है विचारिक वैचारिक रूप से भाजपा के विरोधी नहीं है। वो रालोद का समर्थन करते आए हैं चौधरी चरण सिंह के जमाने से, क्योंकि वो पहले से एक उनका एक वो हिस्ट्री रही है चौधरी चरण सिंह को सपोर्ट करने की, उसकी उस कारण से एक एक ट्रेडिशन है रालोद को वोट करने का। सिर्फ इस वजह से वो रालोद को वोट करते हैं, बाकी भाजपा विरोध उन ब्रज के जाटों में इतना नहीं है। लेकिन जो पिछली बार का जो चुनाव हुआ था 2017 का, पहली बार ब्रज के जाटों ने भी भाजपा के विरोध में इतना बढ़ चढ़ के मतदान किया था, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले ब्रज के जाट भी भाजपा रालोद में बराबर बराबर बट जाते थे। लेकिन पिछली बार जो हरियाणा के दंगों को लेकर के जो मुद्दा बनाया रालोद ने, तो उसमें जाटों में एक तरीके से फ्रेंजी क्रिएट करी गई कुछ दिन के लिए, कि जाटों को अपना एक ताकत दिखानी है कि हमारी कितनी ताकत है, कि हम कितनी ताकत रखते हैं। तो जो रालोद पिछली बार किसी से गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ी थी, और अधिकतर सीटों पर रालोद का मुकाबला ही नहीं था, रालोद मुकाबले में ही नहीं थी अधिकतर सीटों पर, ऐसी सीटों पर भी जाटों ने बहुसंख्या में रालोद को वोट किया था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारी कितनी ताकत है।
तो पिछले चुनाव में जितनी ये जो 9 सीट बताई, ये कंटिन्यूअस बेल्ट है, 50,000 से लेके 1 लाख तक वोट है यहाँ जाटों के। ये अगर जाटों का किसी चुनावों में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी क्षेत्र में रहता है, वो तो वो इन क्षेत्रों में रहता है, इन इन जो 9 विधानसभा सीट है, इन सभी सीटों पर जाटों ने पिछले चुनाव में, जो कि आप डेटा से देख सकते हैं, पिछले जी मैं चाहूंगा दर्शकों के लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी, वो कौन सी 9 विधानसभा सीटें हैं जिन पर आपने काम किया और जिनके आधार पर जी आप ये पूरी बात कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा उन 9 सीटों को गिना दें, तो उसके जी बाद जी अगर अपनी बात कंटिन्यू करें तो दर्शकों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, इसमें देखिए, ब्रज में जो जाट हैं वो अलीगढ़ जिले से लेकर के आगरा तक मिलते हैं। उसमें अलीगढ़ जिले में खैर जो विधानसभा है, जो अलीगढ़ शहर के वेस्ट में पड़ती है, वहां से स्टार्ट करके खैर विधानसभा में लगभग 1 लाख के आसपास जाट वोट हैं। इसके नीचे आते हैं, अलीगढ़ में ही इगलास विधानसभा पड़ती है, उसमें लगभग 80 पिछली बार 75 से 90 हजार के बीच में जाट थे, इस बार थोड़े से ज्यादा होंगे। इसके बाद नीचे आते हैं, हाथरस जिले में सादाबाद विधानसभा पड़ती है, उस सादाबाद विधानसभा में लगभग 1 लाख के करीब जाट है। ठीक है। उसके बाद आप अगर मथुरा जिले में फिर जाते हैं, मथुरा जिले में माठ विधानसभा पड़ती है। माठ विधानसभा में पिछली बार 90 से 95 हजार जाट थे, उनके खुद के अनुसार। जो अगर कोई बोले कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं ये जो जाट खुद बताते हैं, मैं उसके अनुसार कह रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद बलदेव विधानसभा है, वहां पे भी 90 हजार से 1 लाख के आसपास जाट वोट बनते हैं, जो कि मार्ट के नीचे ही लगती है। फिर उसके बाद मथुरा जिले में यमुना से दूसरी तरफ चलते हैं तो छाता विधानसभा आती है, जहाँ पे 60 हजार 65 हजार के लगभग जाट हैं। उसके बाद फिर गोवर्धन विधानसभा आती है, वहाँ 50 से 60 हजार के बीच में 55 हजार के आसपास जाट है। उसके बाद फिर आगरा जिले की फतेहपुर सीकरी विधानसभा है, उसमें लगभग 1 लाख के आसपास जाट है। इसके बाद आगरा की एक आगरा रूरल नाम से विधानसभा है, उसमें लगभग 50 हजार के आसपास जाट है, 50-55 हजार आप मान सकते हो। इसके अलावा ब्रज जिले में कुल 5-6 सीट और होंगी, सॉरी, पूरे ब्रज क्षेत्र में कुल 5-6 सीट और होंगी, जहाँ पे 10 हजार से लेकर 20-22 हजार तक जाट वोट है। तो ये पूरा जो जाट का एरिया है, पूरा जो सबसे, जो यूपी का सबसे बड़ा जाट बहुल एरिया है। जी, जी इन सीटों पर इस डेमोग्राफी के आधार पर आप 2017 के बारे में, 2017 के चुनाव परिणामों के बारे में बता रहे थे। जब जी 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 साथ में आपने ये भी कहा था कि जी 2017 में हरियाणा में जो कुछ भी फसाद हुए थे और जो कुछ भी अशांति जी हुई जी थी, उसको लेके गुस्सा था और जानबूझ के और पूरे तरीके से संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जी मतदान किया था ब्रज क्षेत्र के जाटों ने। ब्रज क्षेत्र के तो जाटों ने, अब एक्चुअली क्या होता है जी, एक्चुअली क्या होता है उसके कि जो उसके उसके जी उसके बाद उसके उस जी इस फैक्ट की जमीन से आप 2017 के चुनाव को, विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, पिछली बार जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर इन सभी सीटों पर 75 से 80% तक ओवरऑल मिला के, एवरेज मिला के सभी 75 से 80% जाटों ने रालोद को वोट किया था। हम्म। और उसके बावजूद यहाँ पर इन सभी सीटों पर 2 सीट को छोड़कर के, जहाँ पर कि बसपा के प्रत्याशी चुनाव जीते थे, उन 2 सीट को छोड़ करके बाकी सभी सीटों पे भाजपा बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीती थी, ज्यादातर सीट। कई सीटों पे तो अंतर इतना ज्यादा था कि जाट अगर, कई नहीं, सभी सीटों पे इतना अंतर था कि जाट एक तरफा भी रालोद को जाते, तब भी भाजपा बड़े अंतर से चुनाव जीत रही थी। तो अगर मैं आपको, अगर सीट वाइज अगर आपको जानना है, तो मैं सीट वाइज आपको सारा बताने को बिल्कुल, तैयार हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, जी जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं क्योंकि अभी जी जी हाँ, बिल्कुल, आप जब तक हाँ, आप तैयार हैं सीट वाइज? जी 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 जी। हाँ, बिल्कुल। इसमें आप खैर विधानसभा, जो मैंने सबसे पहले नाम लिया था अलीगढ़ जिले की, पहले उसकी बात कर लेते हैं। हम्म, इस खैर विधानसभा में पिछली बार लगभग 3.25 लाख वोट थे। 3.25 लाख में से इसमें वोटिंग जो प्रतिशत रहा था, वो था 60% के आसपास। ठीक है। हम्म, और यहाँ पर जैसे मैंने बताया, जाट जो है वो 1 लाख के आसपास है लगभग। और यहाँ पर जो जाटा वोट हैं, वो है लगभग 60-70 हजार के आसपास। और मुस्लिम वोट 25 हजार के आसपास, और बाकी जो बचता है लगभग 2.25 लाख, वो नॉन जाट ऑफ हिंदू वोट है, जो कि यहाँ पर एक तरफा बीजेपी को जाता है और गया था।
उसके पास और कोई कारण नहीं है यहाँ पर किसी और पार्टी को वोट करने का। एक तो ये आरक्षित सीट है, तो किसी दलित के अलावा यहाँ पे कोई और चुनाव लड़ नहीं सकता, तो स्वजातीय को वोट करने का कोई मतलब नहीं किसी जाति के। दूसरी बात, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर उसके प्रत्याशी की जमानत जब्त होती है, उसको वोट ही नहीं मिलते यहाँ पर। और तो और रालोद जो है, यहाँ पे रालोद का जो जनाधार है वो जाटों के अलावा, और रालोद का कोई जनाधार नहीं है, तो रालोद को जाटों के अलावा यहाँ कोई वोट नहीं करता। तो यहाँ पर जो रालोद को जो मत मिले हैं उसके आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि जाटों ने कितना प्रतिशत बीजेपी को वोट किया होगा। तो इस सीट पर पिछली बार भाजपा को यहाँ पर 1,24,000 वोट मिले थे इस सीट पर, और ये 70,000 से ऊपर के अंतर से चुनाव जीती थी, 70,000 वोट के अंतर से। अब अगर इसी में लगा लें तो जाट, मान लीजिए जाटों के 1,00,000 वोट है, पोलिंग हुआ 60,000, जाट पूरे भी अगर वोट करते बीजेपी को तब भी बीजेपी की जीत थी। अब इसमें जो रालोद को जो वोट मिले थे, रालोद को मिले थे कुल 41,000 वोट। तो 41,000 वोट का मतलब ये हुआ कि जाटों के जो 1,00,000 वोट हैं और 60% पोलिंग हुआ है, तो 60% का मतलब 60,000 की पोलिंग मान लो जाटों की। अब 41,000 उसमें रालोद को मिल गया, तो बचा कितना, 20,000। तो 20,000 अगर हम 20,000 के 20,000 बीजेपी को मिला हुआ मान लें, तो बीजेपी के 1,00,000 जो 24,000 वोट मिले हैं उसमें से 20,000 वोट ही जाटों के हैं। तो जाटों के अगर वोट निकाल भी लें तो बीजेपी के बचते हैं 1,04,000 वोट, और ये 20,000 वोट निकाल के रालोद को दे दें तो रालोद के वोट हो जाते हैं 60,000 वोट। तो अगर ऐसा भी कर लें तब भी बीजेपी की 40,000 से ऊपर वोट के अंतर से जीत तब भी निश्चित थी जी। आपने 2 सीटों का डिटेल बताया, और निश्चित रूप से जो एक परसेप्शन बना हुआ है जाट वोटों के प्रभाव का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ब्रज के क्षेत्र में, उससे बड़ी चौंकाने वाली ये चीजें हैं जो आपने 2 ही सीट का बताया। अभी तो आपके पास 7 सीटों का और 7 सीटों की और डिटेल है। तो अब इसको जरा हम अगर इन्हीं 2 सीटों के जो उदाहरण हैं इसी को उदाहरण मान के अगर हम पूरी इस 2017 में बीजेपी के प्रचंड विरोध के बावजूद, बीजेपी के खिलाफ जाकर वोट रालोद के लिए करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़े मार्जिन से उस पूरे क्षेत्र को जीती है, सिर्फ 2 सीटों को छोड़ के। तो इससे ज्यादा 2017 से ज्यादा गुस्सा 2022 में है क्या जाटों के मन में बीजेपी के प्रति? नहीं, बिल्कुल उल्टा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ब्रज के जाटों का जो नेचर है वो थोड़ा अलग है। तो ब्रज के जाट जो है उनमें भाजपा के प्रति या भाजपा की विचारधारा के प्रति इतनी ज्यादा नफरत या विरोध नहीं है। और पिछली बार, और ब्रज के जाट पहले भी भाजपा को वोट देते आए हैं, लेकिन पिछली बार क्या है कि कुछ समय के लिए एक फ्रेंजी क्रिएट कर दी गई थी कि जाटों की इज्जत का सवाल है ना, तो वो एक माहौल बना दिया गया था कुछ दिन के लिए। तो उस माहौल में आकर तो जाटों ने बहुत संख्या में बीजेपी को हराने के लिए वोट किया था। ठीक है, इस बार ऐसा कोई माहौल नहीं है। इस बार रालोद के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर वो इस तरह का माहौल बना सके। ठीक है, तो और अगर माहौल अगर बना भी देती तो भी पिछले बार के जो आंकड़ों से पता चलता है कि उसका कोई इतना असर पड़ता नहीं, क्योंकि ओवरऑल इन सभी सीटों पे जी। आपकी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और तमाम दर्शकों के लिए और जो लोग भी राजनीतिक सरोकार रखते हैं उनके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप ये कहते हैं 2017 का एग्जांपल देते हुए, 2017 का उदाहरण देते हुए, कि तब हरियाणा की घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय लोक दल ने जाटों को पोलराइज करने का प्रयास किया था बीजेपी के अगेंस्ट, और वो हुए भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी सीटों पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। और इस बार तो राष्ट्रीय लोकदल के पास ऐसी कोई वजह ही नहीं है। और उसी के साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ये जो ब्रज क्षेत्र का जाट है या जाट मतदाता है, वो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता आया है, बहुत ज्यादा वो इधर उधर नहीं गया है वेस्ट यूपी के बाकी मेरठ, बागपत और शामली और मुजफ्फरनगर वाले क्षेत्रों के बनस्पत मुकाबले। अब क्या ऐसा आप कहना चाहते हैं इन उदाहरणों से जो दिखता भी है
कि 2017 में भारी नाराजगी और नेगेटिव वोटिंग के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को जाट मतदाता जातीय दर्प के आधार पर नहीं रोक सका। क्या आप ये कहना चाहते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इस देखिए क्योंकि ये ये जो आंकड़ों से भी क्षेत्र, साफ है। जी, जी, इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र का मैं मोटी-मोटी जो डेमोग्राफी मैं बता देता हूँ, इन सभी सीटों हम्म, की। मोटी-मोटी डेमोग्राफी ये है कि इन सभी सीटों पे 20 से 30% तक जाट वोट है, या 15 से आप 30 के बीच में लगा सकते हैं, जाट वोट। और अ, यहाँ पर 10-12 से लेकर के 15% तक जाट वोट है, या कुछ सीटों पे 18 भी है। और यहाँ पर क्या, मुस्लिम मतदाता बहुत ही कम है। मुस्लिम मतदाता 3%, 5% इन सीटों पर है, या 6-7% किसी एक आध सीट पर। और जो बाकी जो वोट है बचा, लगभग 50% वोट या 55% वोट किसी किसी सीट पे, किसी पे 60% भी हो जाता है, वो एक तरफा भाजपा का वोट है, जो भाजपा का पोटेंशियल वोट है। और वो आरक्षित सीट पर तो वो एक तरफा भाजपा को ही वोट करता है। इन 9 में से 4 सीट आरक्षित हैं, तो आरक्षित सीट पर तो एक तरफा ही भाजपा को वोट करता है। और जो नॉन आरक्षित है उसमें भी ये 90% भाजपा को ही जाता है। तो भाजपा यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ 50% के वोट के आसपास पहले से ही बैठी रहती है। तो भाजपा को 50% से ऊपर, 50% से स्टार्ट करती है चुनाव लड़ना। तो उसका 50 से लेकर 60% भी जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है आंकड़ा। 50 से नीचे नहीं जाता भाजपा का आंकड़ा यहाँ। तो यहाँ पर जाट तो चाहे कितने भी लोग, यहाँ पर जाट और मुस्लिम भी समीकरण अगर बन जाएगा, मुस्लिम 3%, 5% इसी तरह से, तो जाट मुस्लिम मिलकर भी यहाँ पर भाजपा को हराना तो दूर, यहाँ पर आसपास भी नहीं पहुंच सकते किसी भी एंगल से। तो इस वजह से यहाँ पर कोई जाट विरोध का कोई इशू बनता ही नहीं है यहाँ। जी। तो ब्रज क्षेत्र की स्थिति आपने बहुत हद तक साफ की और मुझे लगता है कि प्रारब्ध के दर्शकों को ब्रज क्षेत्र में जाटों की इतनी बड़ी आबादी और उनके इतने बड़े वोटिंग पैटर्न, उससे और उसका भारतीय जनता पार्टी की जीत हार में क्या असर होता है, इसका काफी आइडिया लग गया होगा। अब आते हैं, मैं आपको लाना चाहूंगा जाट लैंड के रूप में जो एरिया अपने आप को मशहूर किए बैठा है, जिसके बारे में आपने बताया कि जो मेरठ है, जी, सहारनपुर है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, वहां क्या स्थिति है? पहले तो 2017 के बारे में बात कर लीजिए। ये 2017 में जैसे मैंने पहले बोला कि इस क्षेत्र का जो जाट है, बेशक आबादी उतनी ना हो, ये एक्चुअली इस एरिया को आप मुस्लिम बहुल इस एरिया को कहना चाहिए, जाट बहुल ये एरिया नहीं है। और इस क्षेत्र की डेमोग्राफी पहले मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। ये जो जी जी पूरा बिल्कुल। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे मुस्लिम आबादी 30% से लेके 40-45% तक है सीट वाइज। और सहारनपुर को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि सहारनपुर जिले में जाट बहुत कम है, बहुत ही कम, वहाँ की राजनीति में वो मैटर नहीं करते, तो सहारनपुर को हम काउंट नहीं करेंगे। तो इन सभी जिलों में 30% से लेकर 40-45% तक मुस्लिम वोट है सीट वाइज। और जाट वोट जो है वो किसी सीट पर 10,000, 15,000, 25,000, और एक छपरौली में 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के आसपास वोट है। बड़ौत में 80 से 90,000 वोट है, शामली में 60 से 70,000 के आसपास वोट है। और फिर बुड़ाना, जिसको कि जाटों का जो कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि सिसौली उसी में पड़ता है, जो कि राकेश टिकैत का गांव है, तो उस जिसे जाट लैंड का कैपिटल कहा जाता है, वहां से 45 से 50,000 जाट वोट है। ठीक है। और इन सभी सीटों पर 35 से 40, या कुछ किसी किसी सीट पे 45% तक जो भाजपा का कट्टर कोर वोटर है, वो है इन सभी सीटों पर। वो किसी भी हालत में, वो चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, या कुछ भी हालत, कोई भी परिस्थिति हो, वो सिर्फ भाजपा को ही वोट करता है इस क्षेत्र में। तो भाजपा हर सीट पे यहाँ 35 से 45% के वोट पर पहले से बैठी होती है, 35 से 45% पे वो अपना चुनाव लड़ना स्टार्ट करती है। और जाटों का मुसलमान, जैसे ही मैंने बताया कि 30 से 40-45% तक है। और जाटा वोट यहाँ पर मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली में तो जाटा बहुत कम है, 7-8%, 9% इस तरह से। मेरठ में थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, 12%, 13%। तो इस तरीके से जी है यहाँ पर। जी, जी। तो जी अब, जी, आप जी, कंटिन्यू रखिए जी।
जी, जी, जी। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक 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 बड़ा, यहाँ के जाटों में एक तो पुराना एक हिस्टोरिकल की वजह से कहा जाए, तो यहाँ पर एक तबका है जाटों में जो कि भाजपा से वैचारिक रूप से नफ़रत करता है एक तरीके से। उसका जो कारण हम्म, है वो भाजपा ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, जबकि भाजपा ने असल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इस क्षेत्र के जाटों का जो भला किया है वो भाजपा के राज में ही हुआ है। सबसे ज़्यादा नौकरियाँ पिछले 5 साल में इतनी पिछले 70 साल में नहीं मिली, जितनी पिछले 5 साल में भाजपा के राज में हुई मिली है इस क्षेत्र के लोगों को। सबसे ज़्यादा प्रशासन में जो दखल है, क्योंकि सपा और बसपा में यहाँ के जाटों की कोई दखल नहीं थी, सपा बसपा की सरकारों में, क्योंकि जाट अपने हम्म, अलग ही राजनीति करते थे। तो सपा बसपा की हम्म, सरकारों में इनका सत्ता से बहुत ये दूर रहते थे, सत्ता में दखल नहीं होता था। पहली बार पिछले कम से कम 30 साल में भाजपा ने इनको सत्ता में जगह दी है। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन में जाट अफसरों का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है। यहाँ हर तीसरा थानेदार जाट बनाया गया है। हालांकि वो जाट जो हैं वो अधिकतर जो थानेदार हैं वो रालोद के समर्थक हैं, ठीक है। तो और आपका एसपीडीएम वगैरह जितने भी आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा जाटों को जो सत्ता में प्रतिनिधित्व दिया गया वो जाटों ने दिया। ऊपर से आप देखोगे विधायक और सांसद 2012 के चुनाव में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 जाट विधायक चुने गए थे, ठीक है। 2017 में 14 जाट विधायक चुने गए, जो कि जिनमें 13 भाजपा से थे, ठीक है। हम्म, और ये सारे के सारे जो जाट विधायक जो चुने गए, ये सब नॉन जाट वोट के दम पे चुने गए। जाटों का इनमें योगदान बहुत कम था। अगर भाजपा नहीं चाहती, यहाँ पे जाटों को टिकट नहीं देती, तो भाजपा फिर भी अपनी सरकार बना लेती, लेकिन जाट विधायक या एक या दो ही चुन के आता पूरे क्षेत्र में। तो भाजपा ने 14 जाट विधायक बनाए, 5 सांसद बनाए हैं जाटों में, जो कि पहले 2 या 3 सांसद ही बनते थे, तो भाजपा ने 5 सांसद बनाए। तो भाजपा ने इतना प्रतिनिधित्व दिया है यहाँ के जाटों को, लेकिन उसके बावजूद एक जो तबका है जो भाजपा से एक एक चिड़ सी रखता है, वो वैचारिक कारण है, क्योंकि यहाँ के जाटों में वो जो एक वो तबका है उसका थोड़ा लेफ्टिस्ट टिल्ट है ऐतिहासिक कारणों से। हम्म, वो सर छोटू राम के समय से एक वो उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो वो उनमें विरोध है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इन्होंने ऐसा धारणा बना दी है कि इस क्षेत्र में कोई भी जीतेगा तो वो जाटों के वोट से ही जीतेगा, ठीक है। और दूसरा इस तरीके का इन्होंने भाजपा के समर्थकों के मन में भी, भाजपा के नेतृत्व के मन में भी ये बना दिया है कि इस क्षेत्र में जाटों की वजह से भाजपा है, जबकि असल में अगर हम्म, आप गौर करेंगे तो इस क्षेत्र में भाजपा जाटों के बिना सर्वाइव कर सकती है, लेकिन जाट भाजपा के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। हम्म। क्या? जी। ये बहुत एक तरह से अगर स्थापित मीडिया में हम लोग टीवी चैनल पे किसी बात कर रहे होते तो नीचे अब तक ब्रेकिंग चल गई होती। जी जो बात आपने जी कही कि जी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की वजह से भाजपा नहीं है, बल्कि भाजपा की वजह से जाट है। और जी जी। ठीक है, कोई ऐतिहासिक नाराजगी होगी, कोई ऐतिहासिक स्टैंड होगा, हम्म कोई एक धीरे धीरे चल के हम्म पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी एक हम्म सोच बन हम्म, जाती है, वो सोच अलग बन इशू जाती है। है। लेकिन यहाँ जी दो बड़े भ्रम जो खड़े जी किए गए हैं वो टूटे हम्म हैं आपसे अब तक की बातचीत में। पहला तो ये जी कि जाट वोट न करे तो जी कोई पार्टी हार जाएगी, और जी जाट जिसको वोट कर दे वो पार्टी ही हम्म जीत जाएगी। एक तो ये जी भ्रम टूटा, जिसके कि आपने आंकड़े दिए, और वो आंकड़े हम्म गवाही देते हैं, और ये आंकड़े तो पब्लिक डोमेन में पहले भी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको एक्सक्लूसिव कहीं से हम्म लेके आ रहे हैं। ये तो 2017 हम्म के आंकड़े। हम्म दूसरा भ्रम ये टूटा कि हम्म जाटों को पहली बार, उत्तर प्रदेश के हम्म जाटों को राजनीतिक, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में अगर किसी ने सबसे ज्यादा भागीदारी दी है, हम्म राजनीतिक भागीदारी, आपने जहां 5 सांसदों को गिनाया, आपने जहां 13 विधायकों 14 विधायकों को गिनाया, जिसमें जी अकेले 13 बीजेपी के हैं, तो अब जी जी तक का जो सबसे बड़ा राजनीतिक हिस्सा या राजनीतिक हिस्सेदारी अगर किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है जाटों। जी 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 तो ये दो भ्रम निश्चित रूप से टूटे हैं और दूर हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी जाट को लेकर, उसकी नाराजगी को लेकर
जब तक वो नाराज हो जाता है, ऐसा परसेप्शन मीडिया बनाता है। तो आखिर मीडिया को विशेष में क्यों है जाटों को बार-बार नाराज करने में, जाटों को बार-बार खुश करने में? ये इंटरेस्ट कैसे है? मैं जानता हूँ आपके रुचि का थोड़ा-सा विषय नहीं है, लेकिन जी, जी। ज़रा मीडिया का इसमें क्या रोल है और क्यों आईने क्यों मीडिया परेशान रहता है? जी, ये पहली बात तो मीडिया जो है हेलो, हेलो। हेलो।